हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन सराउंडिंग। दिस चेंजेस may involve one or more substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cool drink. अब जैसे रोज़ अब हम बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारे चारों तरफ देखते हैं। इस चेंज में इसमें एक से ज़्यादा भी चेंज हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और ज़्यादा से एक से ज़्यादा भी हो सकता है चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी ये कह सकती हैं कि शुगर मतलब डिज़ोल्व करो वाटर में घोल के मिला के मेक ए कोल्ड ड्रिंक बनाओ। ठीक है, मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इन ए चेंज। मेकिंग या तो शुगर सॉल्यूशन में क्या चेंज होता है, शुगर पूरा घुल जाएगा, शुगर गायब हो जाएगा। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इन इज ए चेंज। अब इसमें क्या होता है, समटाइम मिल्क बिकम सोर। अब उसमें जैसे मिल्क से दूध से दही बनना, ये भी एक चेंज है। समटाइम मिल्क कई बार होता है जैसे दूध खराब हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है। और सोरिंग ऑफ मिल्क इन इज ए चेंज, ये भी दूध खराब होना या खट्टा हो जाना, ये भी चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट रबर बैंड को अपन पूरा ऐसे खींचेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर ये भी एक चेंज ही है। मेक ए लिस्ट वो ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। अब हम एक लिस्ट बना सकते हैं 10 चेंज के, 10 चेंज की लिस्ट बना सकते हैं। इन दिस चैप्टर you will perform some activity and study the nature of these changes. Broadly, these changes are two kinds, physical and chemical. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, स्टडी करेंगे नेचर ऑफ दिस चेंज, इस चेंज के बारे में। और इस चेंज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। Physical changes. Cut a piece of paper in 4 square piece. Cut each paper square piece further into 4 square piece. Lay this piece on the floor or a table so that the piece acquires the shape of original piece of a paper. Obviously, you cannot join the piece back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? अब जैसे कि है, ये पेपर है, जैसे पूरा एक पेपर है, उसको हम 4 टुकड़ों में काटें, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें एक स्क्वायर को फिर 4 को टुकड़ों में काटें। अगर इसको हम टेबल पे या फ्लोर पे इसको हम जोड़ें तो क्या वो पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। पहले जैसे जॉइंट हो जाएगा? नहीं होगा। Activity 5.2. Collect the chalk dust laying on the floor near the chalkboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? अब कह रहा है इसमें कि हम जैसे चॉकबोर्ड जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके नीचे चॉक रहते हैं, उसको इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं क्लासरूम में, या तो क्रश करके उसको कूट के क्रश करके फोड़ के चॉक को, फिर उसके बाद थोड़े से पानी में उसको पेस्ट बना के फिर उसको सुखा देंगे, तो वह सुखा देंगे तो क्या वो रिकवर फिर वैसे ही बन जाएगा। एक्टिविटी 5.3. Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt some portion of ice by placing the tumbler in the sun. You may have a mixture of ice and water. Now the place of the tumbler in a freezing mixture. Ice plus common salt. अब इसमें बोला है कि ये जैसे चॉक है, इसको पेस्ट बना के सुखाएंगे तो फिर से चॉक का रूप ले लेगा। है, इसमें बता रहा है कि एक आइस लेंगे और एक ग्लास या प्लास्टिक का टम्बलर ले लेंगे। ठीक है, मेल्ट ऑफ सम स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस, और फिर इसको धूप में रख देंगे। फिर उसके बाद नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, तो उसमें क्या दिखेगा? आइस दिखेगा, थोड़े थोड़े आइस दिखेंगे और वाटर दिखेगा। नाउ द प्लेस ऑफ टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब होता है आइस प्लस कॉमन साल्ट। अगर ये कर देंगे तो फिर से बर्फ़ आइस बन जाएगा। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? यस, फिर से बन जाएगा आइस। फ्रीजिंग मिक्सचर डालते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? आइस प्लस कॉमन साल्ट।
Activity 5.4. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of a water? Hold a inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplets of water there? अब इसमें ये बोल रहा है कि एक कंटेनर लीजिए, कंटेनर लेके उसको आग पे रखिए, फिर उसके बाद स्टीम करिए, स्टीम राइजिंग द सरफेस ऑफ द वाटर। उसके बाद उसको किसी पैन से ढक दीजिए, ठीक है, हैंड ओवर उसको पैन से ढक दीजिए। उसके बाद उसमें देखिए जैसे बर्तन है, बर्तन को आग पे रख देंगे तो उसके बाद जो ये स्टीम निकलेगा, ये आग से पानी हीट होगा, फिर पानी हीट होके यहाँ पे जो एक बर्तन होगा, बर्तन पे से छोटे छोटे पानी के बूंद बन जाएंगे। तो डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर? यस। बी केयरफुली वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। और इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर कोई भी अपन आग पे रख के कोई काम करते हैं तो बहुत ही सावधानी, आग पे अगर कोई भी काम करते हैं तो बहुत सावधानी ना बरतना चाहिए। होल्ड अ यूज्ड हैक सॉ ब्लेड विद द पेयर ऑफ अ टंग। Keep the tongue tip of the free ends of the blade of the glass stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Tip of the blade change. Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back the original color? It activity 5.1 and 5.2 above. You saw the paper and piece of chalk underwent change in size. In activity 5.3 and 5.4, water change its state, solid to liquid from gas to liquid. In activity 5.5, to hex or blade change color on heating. अब इसमें ये बोल रहा है कि अपन एक ब्लेड ले लेंगे, ब्लेड ले लेंगे विद अ पेयर ऑफ ए टंग एंड उसे चिमटे से पकड़ लेंगे और उसको आग पे रखेंगे तो क्या होगा, गैस स्टोव पे वो जो आगे का पूरा होगा एकदम लाल हो जाएगा। उसका आगे का जिस गैस पे जो हिस्सा रखेंगे वो पूरा लाल हो जाएगा और गैस पे से हटा लेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, वही कलर हो जाएगा उसका। या आयरन का कील रख देंगे तो कील भी वैसे ही कील भी पूरा जितना आग पे रहेगा वो हिस्सा पूरा लाल हो जाएगा और फिर बाकी जैसे ही हटा देंगे फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही भी बोल रहा है कि एक्टिविटी हमने की पेपर वाली, चौक वाली हैं, तो पेपर तो फिर से वैसे हो नहीं सकता है, जुड़ नहीं सकता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ such as shape, size, color and state of substance are called physical property। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, इसमें शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, दूसरे भी शेप साइज भी वो बदल सकते हैं, शेप अलग, साइज, कलर और अलग एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी बन सकते हैं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसमें चेंज होते हैं उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी को उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है। अब इसमें कलर भी चेंज हो सकते हैं, साइज भी हो सकता है, इसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी को ही फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल इन सच ए चेंज इन नाउन मोड। A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. A physical change है, रिवर्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आइस को अगर ठंडा करें, वाटर को ठंडा करेंगे तो आइस बनेगा, आइस को गर्म करेंगे तो फिर पानी, वाटर बन जाएगा, ठीक है, लिक्विड बन जाएगा। इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। Chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it requires a film of a brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. अब जैसे खुले में अगर कुछ आयरन रख दें खुले में, तो उसमें क्या होगा कि ब्राउन से कोटिंग आ जाएगी, तो उसको कहते हैं रस्ट। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रस्टिंग।
ब्राउन सी कोटिंग ऊपर में छोड़ देंगे अगर लोहे को, अगर बिना पेंट करे तो उसको उसमें रस्ट जैसे ब्राउनिश सा कोटिंग आ जाएगी और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। Iron gate of park and farmland, iron benches kept in a lawn and garden. Almost every article of iron kept in open get rusted. अगर जैसे कि ये सब है ना, ये पार्क में बेंचेस है, आयरन के बेंच, गार्डन है, ये सब जो गेट है उसके अगर हम बिना पेंट करे खुले में छोड़ दें तो इसमें रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगी। ठीक है। एट होम यू मस्ट हैव बिन सॉवेल्स एंड स्पेड्स गेट रस्टेड व्हेन यू एक्सपोज टू द एटमोसफेयर फॉर सम टाइम। अब घर के जो आप यूटेंसिल्स है उसमें भी देखा कि उसमें भी लग जाता है रस्ट। ठीक है। ये इन द किचन ए वेट आयरन पैन तवा ऑफन गेट रस्टेड it left in the state for some time. Rust is not iron. It is different from iron on which it get deposited. अब जैसे तवा को अगर धो के अपन रख दें, खुले में रख दें कुछ देर के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, भूरा सा कोटिंग आ जाएगी, रस्ट की कोटिंग आ जाएगी, इसमें जंग लग जाएगा। ठीक है। इट इज़ ये आयरन क्या है, ये इट इज़ रस्ट। रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट ये आयरन नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इज, ये आयरन से डिफरेंट है जो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, लेयर लग जैसा पूरा कोटिंग आ जाती है। टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर caution, it is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon. अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया गया है कि आपको नहीं करना है, आग पे को कोई भी है वो आप नहीं करेंगे, टीचर करेंगे। टीचर से बोलना है प्लीज़ टीचर हमें बताइए, टीचर के लिए है ये। Get a small piece of a thin strip of a ribbon of magnesium. Clean it with a sandpaper. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white light. अब क्या करेंगे, एक रिबन, मैग्नीशियम के रिबन को पतली सी स्ट्रिप, ठीक है, पतली सी स्ट्रिप को सैंड पेपर से रगड़ देंगे आगे का। फिर वैन टिप को कैंडल के फ्लेम पे ले जाएंगे तो एक बहुत ही चमकीला सा वाइट सा लाइट निकलेगा इसमें। When it is completed burned, it leave behind a powdery ash. जब ये पूरी तरह से जल जाएगा तो एक powdery ash वाइट सा क्रीमी सा एकदम powdery ash बच जाएगा। Does the ash look like the magnesium ribbon? क्या ये ash magnesium ribbon जैसा दिखेगा? No. तो वो तो मैग्नीशियम रिबन पूरा जल गया तो वो ऐश बन गया, राख बन गई। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन। इस चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस काइंड। द एरो इम्प्लाइज बिकम नो अटेम्प्ट शुड बी मेड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। अब इसमें आपको बोलना है ये जो एरो है, एरो का क्या मतलब होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या होता है, होना इसका मतलब होता है होना, एरो का मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब आपको इसमें बैलेंस नहीं करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना है, 10th में करना है। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। स्टिर द मिक्सचर वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस। अब क्या करना है, ऐश को लेके में थोड़े से पानी में उसको पूरा स्टिर करना है, मिला लेना है। फिर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पे और ब्लू लिटमस पे डाल के देखना है क्या हो रहा है। तो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड पे अगर रेड लिटमस पे डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है। और डज द मिक्सचर टर्न, ये बेसिक होता है, मैग्नीशियम पढ़ा था ना हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक होता है, तो ये जो रेड लिटमस पर डालेंगे तो इस पे ब्लू हो जाएगा। ठीक है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा? नो इट डज नॉट, नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वेस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। अब ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस से हम पता करते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। अब इस ऐश को पानी में हमने
पानी में हमने मिलाया, डिज़ोल्व किया, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन में कैसे लिख सकते हैं हम? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर अपन पानी, दोनों मिलके क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड द चैप्टर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब आपने पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज a new substance formed by burning of magnesium. Magnesium other substance. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एक अलग सब्सटेंस है, ठीक है। और अगर उसको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, अगर बर्निंग जलाते हैं मैग्नीशियम को, तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा। सब्सटेंस फॉर्म मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। Dissolve about teaspoonful of copper sulfate, blue vitriol और नीलत होता in about a half cup of water, a glass tumbler, a beaker। अब क्या करना है? कॉपर सल्फेट क्या है? उसे ब्लू विट्रियल बोला जाता है, नीलत होता, ठीक है। इसको हाफ कप पानी में इसको आपको लेना है, ठीक है। हाफ कप पानी में आपको उसको मिलाना है, ठीक है। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ द सॉल्यूशन, यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। अब क्या करना है आपको? ऐड ए फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालना है, तो यू शुड गेट ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ब्लू कलर हो जाएगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन a test tube, small glass bottle, drop nail or used saving blade into the remaining solution, wait for a half an hour, observe the color of the solution, compare it with the color of the sample saved separately। अब इसमें आपको ये समझाया जा रहा है, इसमें पूरी बात इसमें ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है। फिर इसमें हमने आयरन सल्फेट डाला, तो ये कैसा हो गया? आयरन सल्फेट डाला तो ये ब्लेड है पूरा ब्राउनिश हो गया, कॉपर बन गया, ठीक है। चेंज इन द कलर, कॉपर सल्फेट ब्राउनिश बन गया। ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू है। आयरन सल्फेट जब डाला तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, और ये ब्लेड का रंग भी कॉपर, ये ब्लेड भी कॉपर हो जाएगी, पूरा ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। डू यू सी द चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? क्या आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया? यस। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, अगर इसको अगर निकाल लें, द चेंज दैट वी नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट और आयरन का ये कॉपर था, और जब इसमें हम आयरन सल्फेट आयरन डाल दिए इसमें, तो ये ग्रीन हो गया। अब जैसे ये है, देखिए फिर से समझा देती हूँ। टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल और नीला होता इन हाफ कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर। एक टम्बलर और एक बीकर में एक कॉपर सल्फेट मिक्स करेंगे, ठीक है, पानी में मिक्स करेंगे। एड ए फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट माने पतला सा, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो ये क्या हो जाता है? ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर बन जाएगा, ठीक है। अब सेव स्मॉल सैंपल ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ग्लास, एक दूसरे बोतल में इसी सॉल्यूशन में से ले लेंगे, दूसरे बोतल में ले लेंगे। फिर उसके बाद उसमें क्या डालेंगे? आयरन डालेंगे। ये हो गया कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, नीला, और इसमें अगर आयरन डाल दिया तो ये आयरन डालने के बाद ये ग्रीन कलर का बन गया, और फिर ये इसका रंग ब्लेड का भी चेंज हो जाएगा, ये कॉपर हो जाएगा, ठीक है, कॉपर हो जाएगा। यही इसमें बताया गया है, ठीक है। एंड डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? क्या कलर चेंज हो गया? यस, ये ब्लू हो गया है। एंड हैज़ इट चेंज इन एनी वे?
द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट और आयरन। ये कैसे चेंज हुआ है? ये कॉपर सल्फेट में ये कॉपर सल्फेट है, इसी में से थोड़ा सॉल्यूशन दूसरा बीकर में डाल लिए, फिर इसमें एक ये तो ब्लू है, इसमें आयरन का ब्लेड डाल दिए, आयरन का ये ब्लेड डाल दिए या नेल डाल दिए तो ये ग्रीन हो गया। अगर इसी सॉल्यूशन में इसको दूसरे बीकर में डाल दिए, ये ब्लू विट्रियल ब्लू इसमें डाल दिए सॉल्यूशन, फिर इसमें ब्लेड डाल दिए तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है। द ब्राउन डिपॉजिट इन द आयरन नेल इज कॉपर। ये भी आयरन नेल कैसा हो गया? ब्राउन कलर का पूरा डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया, ये कॉपर हो गया, एक अदर न्यू सब्सटेंस बन गया। वी कैन राइट द रिएक्शन, कैसे लिख सकते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन सल्फेट, तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन बन गया, और क्या बन गया? प्लस कॉपर, ये बन गया। Take about a teaspoonful of vinegar in the test tube. Add a pinch of baking soda on it. Add, you would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water as shown in figure. What happened to the lime water? अब देखिए, एक एक टीस्पून विनेगर में एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है, और उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, तो क्या हिसिंग की साउंड आएंगी। जैसे अपन कोको कोला की बोतल खोलते हैं ना कोको कोला की, तो आवाज़ आती है, वैसे ही होगा इसमें भी। ठीक है, और बबल आएंगे, बाहर बबल आएंगे। ठीक है, अब ये है, देखिए फिगर से समझा देते हैं। ये है विनेगर, इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला, फिर क्या हुआ, इसमें से गैस निकली, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बबल है कार्बन डाइऑक्साइड, और लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये है विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये लाइम वाटर क्या किसे बोलते हैं? चूने का पानी। ठीक है, तो ये कैल्शियम, ये लाइम वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। और लाइम वाटर को अगर पानी में मिक्स कर, चूने को अगर पानी में डाल दें तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और जब उसको उसको निखार ले, थोड़ा सा निकाल ले, तो जैसे लाइम वाटर डाल दिए, चूना डाल दिए पानी में, फिर उसके बाद वो पूरा नीचे पहले डब्बा से बुलबुले से खूब निकलेंगे, उसके बाद फिर बैठ जाएगा, जो पानी जो निकालेंगे उसको कहते हैं, उसे कहते हैं लाइम वाटर। ठीक है, उसे कहा जाता है लाइम वाटर। फिर इसे यहाँ पढ़ेंगे। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। विनेगर का नाम है, विनेगर को एक और नाम से जानता है, एसिटिक एसिड बोला जाता है। और बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। और कार्बोनेट, जब विनेगर में बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस बनेंगे। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर एज इज। अभी जैसे ये है विनेगर में हम बेकिंग सोडा डालें तो इसमें आया कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुला। अब पहले से लाइम वाटर तैयार करके रखे थे, तो लाइम वाटर में डाले कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लाइम वाटर में आएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और जो लाइम वाटर को एकदम दूधिया बना देगा, मिल्की बना देगा। ठीक है, एंड द टर्निंग ऑफ मिल्की वाटर इनटू मिल्क इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी से पता चलता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका एकदम दूधिया रंग हो जाता है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन एक्टिविटी you saw that in each change one or more new substances were formed. Activity 6.6, the ash was the new substance formed, the magnesium burnt in iron। magnesium को जलाया था तो new substance form हुआ था, ash बचा था। in 5.6 the reaction of copper sulfate with the iron produced the sulfate copper। तो उसमें क्या वो कॉपर सल्फेट बन गया था, आयरन का ब्लेड, एंड बोथ ऑफ दिस न्यू सब्सटेंस, ये न्यू सब्सटेंस बन गया। कॉपर वाज डिपॉजिट ऑन द शेविंग ब्लेड
ऑफ आयरन। शेविंग ब्लेड के ऊपर पूरा कॉपर डिपॉजिट हो गया। इनएक्टिविटी 5.85, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ये जो आप ये कि अभी बताए हैं, विनेगर में बेकिंग सोडा डालेंगे, इसके बाद फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को विनेगर में बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की लाइम और चूने के पानी में डालेंगे, फिर इसका दूध आराम हो जाएगा। तो a change in which one or more new substance are formed is called a chemical change. एक चेंज जिसमें एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म बनते हों उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। और एक केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में के लिए। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारे फूड क्या बोलते हैं, डाइजेशन होता है बॉडी में। और राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हैपन ड्यू टू द सीरीज केमिकल चेंज। ये सब केमिकल चेंज है। मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ a chain of chemical reaction. Useful new material. Medicine is the end product of a chain of chemical reaction. Useful and new materials. मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन रिएक्शन। अब ये है कि जो डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, ये केमिकल चेंज है। फल का पकना, फर्मेंटेशन, ये सकरा है, वो सकरा अल्कोहल फॉर्म में और ये होना, अल्कोहल फॉर्म में कन्वर्ट होना, और ये है। और ये सब केमिकल चेंज है। मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ, जब मेडिसिन कोई बीमारी होने पर हम खाते हैं, वो उसका जो मेडिसिन है वो भी केमिकल रिएक्शन है। एंड यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट और प्लास्टिक, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ही चेंज है, का ही है, भाग है। इंडेड वेरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। जब भी होता है तो एक न्यू मटेरियल सब और न्यू मटेरियल का खोज होती है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज। जब भी केमिकल चेंज एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट, द फॉलोइंग में कंपनी ऑफ केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज होता है उसमें क्या क्या होता है, हीट निकल सकता है, लाइट निकल सकता है, अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल मे बी ऑफ, और या तो गैस निकल सकती है या तो एब्जॉर्ब हो सकती है। साउंड में भी साउंड प्रोड्यूस होता है। एक चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू सब चेंज जो स्मेल होती है वो भी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। न्यू चेंज स्मेल बन सकती है। कलर चेंज में टेक प्लेस ऑफ, एक कलर भी बदल सकता है। ठीक है, एक गैस भी निकलती है इसमें। जब जब भी केमिकल चेंज होता है इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। लेट अस टू गेट सम एग्जांपल। यू सॉ दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। आपने देखा कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाए तो वो केमिकल चेंज हो गया, कि रिबन था और जब जल के वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। बर्निंग ऑफ ए कोल, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, वुड और लीव्स इसी केमिकल चेंज, ये सब केमिकल चेंज है। वुड ऐश बन जाता है। ठीक है, पत्ती को जलाए तो वो भी ऐश बन जाएगा। इनएक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड प्रोडक्ट ऑफ ए हीट। जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसमें जब बर्निंग होता है तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। Explosion of a firework is a chemical change, or you know that, such as an explosion produce heat, light, sound, and unpleasant gas that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with firework. आपके पटाखे आप फोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट, लाइट, साउंड सब सब निकलता है, और उसमें से गैस निकलती है जो हमारी एटमॉस्फेयर को दूषित करती है। इसलिए कहा जाता है कि पटाखों से नहीं खेलना चाहिए। when food got spoiled, it produce a food foul smell. जब खाना खराब होता है तो गंदी सी स्मेल आती है। shall we call this change of a chemical? क्या हम केमिकल चेंज इसे कह सकते हैं? हाँ, yes. You must have noticed that a slice of an apple acquires of a brown colors if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time.
Repeat the same activity with a slice of potato, brinjal. The change of color of this case is due to the formation of new substance or not this change chemical change. अब इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम एप्पल को काट दें और तुरंत इमीजिएटली नहीं खाएं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन जैसा हो जाएगा। एंड उसी वैसे ही अगर आप पोटैटो को और ब्रिंजल को भी हम काट के रख दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सब केमिकल चेंज है, इसमें कोई नया न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। यू इन चैप्टर 4 you neutralized an acid with a base in neutralization a chemical change। अब आपने इसमें पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो बेस से बेस अगर जैसे मान लीजिए पेट में दर्द हो चाहे कुछ हो तो जब ज़्यादा एसिड होगा तो बेस वाले जो दवाई खाकर बेस खा ले तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके असर को ख़त्म कर देगा। न्यूट्रलाइज माने असर को ख़त्म करना। अगर एसिड ज़्यादा हो तो बेस का वाली दवाई खा लें तो उसके बाद ये हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके असर को ख़त्म कर देगा। बेस अगर ज़्यादा हो जाए तो एसिड की मात्रा अगर एसिड तो उससे न्यूट्रलाइज मतलब एक दूसरे के असर को ख़त्म करना। ठीक है, ये होता है। A protective shield, you must have heard of a ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. Ozone absorbs this radiation and break down to oxygen. Oxygen is different from ozone. Can we call a breaking down of ozone chemical change? If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harms to us and other the life forms. ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। अब इसमें क्या है, आपने सुना होगा ओजोन लेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर पे एक ओजोन लेयर है, ऐसे पूरा ओजोन लेयर है जो हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, हमें बचाता है। अगर ये रेडिएशन से बचाता है क्योंकि अगर ये बहुत ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन कैन बी ब्रेकिंग डाउन। अगर ये अल्ट्रावायलेट हमारी धरती पे पहुंच जाती है तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ये एक शील्ड की तरह है ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमें बचाती है। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेस से। रस्टिंग ऑफ आयरन, let us get back to rusting. This is one change that affect iron article and slowly destroy them. Since iron is used in making bridge, ship, car, truck bodies and may other articles, the monetary loss due to the rusting in huge। आपने देखा होगा कि ये अफेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स क्या होता है, अगर उसको पेंट नहीं करें तो वो धीरे धीरे पूरा जंग लग के ख़त्म हो जाता है वो आयरन। ठीक है, और ज़्यादातर आयरन इज़ यूज किस में, ब्रिज में, शिप में, कार में, ट्रक बॉडीज़ में होता है। और द मॉनिटरिंग लॉस ड्यू टू रस्टिंग इन ह्यूज। अब बहुत ही जैसे पानी में शिप रहती है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट, कैसे लिख सकते हैं, आयरन को एफी केमिकल नेम है, एफी आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर, तो क्या बनता है, रस्ट बनता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए जंग जब लगता है उसके लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर ये ज़रूरी है। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर इज़ हाई, अगर मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा हाई, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर। अगर मॉइस्चर है तो भी रस्टिंग बहुत हाई स्पीड में तेज़ी से होगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फॉर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन ये और वाटर और बोथ। या तो हम कैसे बचा सकते हैं रस्टिंग से, ऑक्सीजन और वाटर के दोनों के ही कांटेक्ट से हम बचाना, आयरन को अगर बचा के रखें तो दोनों को ऑक्सीजन और वाटर से बचा के रखें, दोनों के कांटेक्ट से। वन सिंपल वे टू अप्लाई ए कोट ऑफ ए पेंट और ग्रीस, या पेंट या ग्रीस कर दें। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग।
ये जो कोट है पेंट और ग्रेस का, ये रस्टिंग से हमें बचाता है लोहे को। और अनदर वे इज डिपॉजिट अ लेयर of a metal like chromium or zinc on iron, and this process of depositing of a layer of a zinc on of iron is galvanization। इसे क्या है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस में जिंक और जिंक हो रहा होता है, आयरन के ऊपर जिंक होता है, इसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर एंड गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसमें क्या होता है, जो आपके आयरन पाइप होते हैं ना, जो घर में लगे रहते हैं पानी की पाइप, कितने चमकीले होते हैं, उसके ऊपर जिंक लगा रहता है, वो रस्ट से, उस जंग से बचाता है। यू नो दैट शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। जो शिप होती है आयरन की बनी रहती है, लोहे की, और ज़्यादातर उसका हिस्सा पानी में ही रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू शिप और आउटर सरफेस। उसके ऊपर उछल के पड़ता है, पूरा पड़ता है, उछल के जब चलता है। मोर एवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन में सॉल्ट। और उसमें वाटर में क्या होता है, समुद्र के पानी में तो सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। जो नमकीन पानी होता है, सॉल्ट वाटर, वो रस्ट के जंग लगने के प्रोसेस को तेज कर देता है। देयरफॉर शिप सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फॉर रस्टिंग इन स्प्लिट ऑफ ए बिंग। बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो जाता है शिप का। स्टेनलेस स्टील is made by mixing iron with the carbon and metal like chromium, nickel and manganese. It does not rust। अब स्टेनलेस स्टील क्या होता है, यह किसका मिक्सचर होता है, आयरन का होता है, कार्बन का, मेटल लाइक जैसे क्रोमियम, निकल और मैग्नीज का मिक्सचर होता है ये, इसमें रस्ट नहीं लगता है। And so much the fraction of the ship iron has replaced every year, and can you imagine the monetary loss to the world। अब इसी तरह जैसे देख रहे हैं कि जैसे शिप में है कितना लॉस हो जाता है ना, डैमेज होता है, लॉस हो जाता है शिप में फिर लॉस होता है, फिर उसके बाद रिप्लेस किया जाता है हर साल। शिप के में जो भी आयरन है, जो जंग लगा हुआ रिप्लेस होता है। Crystallization। In class 6th, you have learned that salt be obtained by evaporation of the sea water. The salt obtained in the manner is not pure, and the shape of its crystal cannot be seen clearly. How a large crystal of a pure substance can be formed from their solution. The process is called crystallization. It is an example of a physical change। जैसे इसमें बताया गया है कि जो साल्ट होता है ना, साल्ट सी के पानी को, समुद्र के पानी को हम गड्ढे बना के उसमें गड्ढे बना के इकट्ठे कर देते हैं, और जब एवोपरेट होता है, पानी एवोपरेट होकर उड़ जाता है, और हवा एवोपरेट होकर उड़ जाता है, तब उसमें सॉल्ट बचते हैं। जो सॉल्ट है छोटे छोटे क्रिस्टल जो हमें नहीं दिखते हैं, कैन नॉट बी सीन क्लियर, साफ साफ नहीं दिखते हैं, और यही क्रिस्टल्स प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड of their solution। This process of is called crystallization। और किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड पार्टिकल को फॉर्म करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। क्वेश्चन है, यूज़ एनी डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल विद बॉइलिंग वाटर। अब लिखा है, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर। एक कप फुल बीकर में पानी ले लीजिए। ए फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, एंड हीट द वाटर। फिर उस पानी को हीट करिए। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऑफ एंड कॉपर सल्फेट ऑफ पाउडर। फिर जब बनने लगे तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालिए, एंड स्टेयर करिए, उसको धीरे धीरे हिलाते रहिए, एंड कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। जब तक हिलाई, जब तक वह बनना बंद ना हो जाए, डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन। फिर इसको फिल्टर करिए एंड ठंडा होने दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब एंड कूलिंग। व्हेन इट्स कूलिंग, जब वो ठंडा हो जाता है तो लुक एट सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि यू कैन सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये देख सकते हैं क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बन जाएगा। एंड इफ़ नॉट, वेट फॉर सम टाइम, फॉर सम मोर टाइम। और ज़्यादा समय तक भी आप वेट कर सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।